बनाना, या इस पे ही अपनी बात बोलने के लिए? नहीं, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। हमने तो सोच लिया है कि बिना इसके कुछ कोई संभव नहीं है, क्योंकि अपनी बात पता आपकी क्या किसी से बात हुई या कोई किसी ऊपर? हमारे मन का नहीं, हमारी जिससे भी बात हुई वो लोग सब कहते तो हैं ठीक है आपकी बात, लेकिन मोदी जी नहीं मानेंगे। शुक्रिया। थैंक आप मुहिम चला रहे हैं भाजपा की परिषद में कि भाजपा को आगे बढ़ाएं, भाजपा के ने आज तक जो जितना काम किया, देश के उत्थान के लिए किया, देश को बढ़ावा दे रही है, जातिगत जनगणना पे भी आप लोग कार्य करें कि ये सब गलत है, ये सब है, तो आपके विचार क्या है, किस तरह से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं? जातिगत जनगणना तो विपक्ष का मुद्दा है, वो चाहते हैं, वो हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, तो लेकिन उससे उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना। फ़र्क जो मेन पड़ना है वो फ्री बीज से पड़ना है। अब अगर आप मान लें, अगर यूपी में आप रहते हैं तो आपको बिजली का बिल 200 यूनिट खर्च करेंगे तो कितना देना होगा? 1300 रुपये। और अगर आप दिल्ली के निवासी हैं तो आपको केवल जीरो, कोई पैसा नहीं देना है। अगर आप 400 यूनिट खर्च करेंगे यूपी में तो आपको 2600 रुपये देना पड़ेगा, और दिल्ली में आपको केवल 600 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप 800 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं तो यूपी में आपको 5200 रुपये देने होंगे, और दिल्ली में आपको 3200 रुपये देने होंगे। जब जनता को इतना सारा फ़ायदा मिल रहा है एक सरकार से, वो क्यों उस सरकार को बदलना चाहेगी? क्यों बदलेगी? तभी बदलेगी जब आपकी भी रेवड़ी बराबर हो जाएगी, तब वो अच्छी पार्टी को चुनेगी। ऐसे तो वो रेवड़ी को चुन रही है। रेवड़ी का कॉन्सेप्ट क्या है? क्या जिस तरह से मुफ्त रेवड़ी की आपने बात कही, मुफ्त रेवड़ी का क्या कॉन्सेप्ट है? क्या कहना चाहते हैं मुफ्त रेवड़ी का? जैसे विपक्षी दल मुफ्त रेवड़ी की बात करता है, या आप मुफ्त रेवड़ी की बात कर रहे हैं, क्या है ये? मुफ्त रेवड़ी तो सभी पार्टियां देती हैं, सभी पार्टियां देती हैं, लेकिन कुछ जो है अपने दबे मन से देती हैं, कुछ जो है खुल के देती हैं। तो अगर रेवड़ी का कंपटीशन करना है तो आपको भी रेवड़ी उसी भी जितना खुल के वो कर रहे हैं, उतना खुल के आपको भी रेवड़ी देनी पड़ेगी। तो आप कहने मन है जो केजरीवाल जी दिल्ली में कर रहे हैं वो यूपी में योगी जी भी करें? हाँ, बिल्कुल करें। सर, आज आपने रेवड़ी के चर्चा का कार्यक्रम का आयोजन योगी किया, का अभी इसका क्या इलेक्शन नहीं आया, मतलब अगर है? इलेक्शन आए तब उसमें करें। बाकी राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, बाकी राज्यों में चुनाव, हमारा के जो देश है कि जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसमें विजय प्राप्त करने के लिए बीजेपी को रेवड़ी विपक्ष के बराबर समान हूबहू घोषणा करनी पड़ेगी, नहीं तो भाजपा 5 राज्य में हारेगी। तो घोषणा पत्र में बदलाव करना चाहिए, सीधी बात। उनका नीति है, उसको बदलना पड़ेगा। घोषणा पत्र में बदलाव कर, वो आदर्शवाद चला रहे हैं, आदर्शवाद से काम चलेगा। ठीक है, उससे आर्थिक बोझ पड़ता है, रेवड़ी से आर्थिक बोझ पड़ता है, लेकिन आर्थिक बोझ तो जब विपक्ष जीतेगी तब भी पड़ेगा, और आप जब जीतेंगे तो केवल राजस्व का रेवड़ी पर ही खर्चा होगा। बाकी विपक्षी पार्टी तो भ्रष्ट भी होगी, स्विस बैंक में भी पैसा भरेगी, अपनी जेब में भरेगी, और देश के विकास में कोई योगदान नहीं देगी, और राष्ट्र विरोधी गतियों को। आपका सुझाव ये है कि हवा के साथ चलें? हवा के साथ मतलब नहीं कि वो गलत कार्य करें। अच्छा, रेवड़ी देना तो आप किसको दे रहे हैं? आप जनता को दे रहे हैं। जनता तो सरकार के लिए पिता पुत्र पुत्री के बराबर होती है। अगर जनता को आप पैसा देंगे तो देश में ही रहेगा, और बढ़े हुए डीजल रेट, पेट्रोल रेट, टैक्स रेट से फिर सरकार के पास पहुंच जाएगा। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, 5 राज्यों को चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव आ रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे आम जनता को कि क्या करे भाजपा को बढ़ाने? नहीं, मेरा तो पूरा विश्वास, दृढ़ विश्वास है कि विदाउट रेवड़ी विपक्ष के बराबर समान हूबहू, और विपक्ष की रेवड़ी वो पहले ना घोषणा करें, जितनी घोषणा कर दे उसके बाद कह दे कि जो जीतने पर जो ये दे रहे हैं वही होंगी। बताओ डॉक्टर साहब, आप फार्मेसी के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, जो महंगी दवाइयाँ उनको कम खरीदने की अपील पब्लिक से कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे?
नहीं, ये तो बहुत ज़रूरी है, इसके लिए अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। और दवाओं की कीमत जो है, आप ये सोचिए कि जो दवाओं के साल्ट हैं उनकी कीमत पानी के बराबर है। पानी की कोई कीमत होती है? कोई कीमत नहीं होती है। कोई 5 रुपए में बेचता है, कोई 10 रुपए में, कोई 20 रुपए में, 2000 में। उसी तरह से दवाओं की मार्केटिंग हो रही है। उनकी जो कॉस्ट है, उनकी जो लागत है वो बहुत कम है। दर्शन का ही रास्ता अपनाना या इस पे ही अपनी बात बोलने के लिए? नहीं, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। हमने तो सोच लिया है कि बिना इसके कुछ कोई संभव नहीं है, क्योंकि अपनी बात जो है पता नहीं चलती। आपकी क्या किसी से बात हुई या